Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are happy, healthy and safe in your homes. You all are doing good, you all are in good health. Do take care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe children. Okay? Take care of your body, take care of all the parts of your body. Listen to your parents, listen to your elders, follow all the safety precautions and stay home, stay healthy and stay safe children. We are continuing with chapter number 2 in EVS. So here I am with another video from the same chapter. Today we will be starting with the exercises. Okay, we have completed the chapter. We have completed try this exercises. So before starting with the exercises, I will just revise the lesson in short. ठीक है, एक बार जस्ट लेसन का शॉर्ट में रिवीजन करूंगी सो दैट अगर आप कुछ भी भूल गए हो तो वो आपको याद आ जाएगा. ओके Okay children, so in chapter number 2 that is my body parts. ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये क्या क्या पढ़ा. In this chapter we have discussed about our different body parts, external and some internal body parts also. External मतलब जो हमें body parts हमारे दिखाई पड़ते हैं, forehead, eyes, neck, shoulder, stomach, ear, teeth, nose, hand, fingers, foot, all these parts. And internal body parts like brain, liver, kidney, heart, lungs, जो मेन हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमने बात किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लाइक मेनली हमारा नेक किसके ऊपर है, हमारे नेक के ऊपर हमारा फेस है एंड आवर नेक इज ऑन आवर शोल्डर. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर नेक? इट हेल्प्स अस टू मूव आवर फेस लेफ्ट राइट अप डाउन. गर्दन कैसे घुमाते हैं, यहाँ से या ऐसे या ऊपर या नीचे. ठीक है, नेक की एक्सरसाइज करते हैं, आगे पीछे ऐसे घुमाते हैं. सो आवर नेक हेल्प्स. नेक कहाँ है? हमारे शोल्डर्स पे. शोल्डर्स का जो जॉइंट है वी कैन मूव आवर हैंड्स फ्रॉम हियर. यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वहां से अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं. ठीक है, देन वी यूज आवर हैंड्स. जो हमारा हैंड्स है उससे हम क्या करते हैं? वी यूज इट फॉर होल्डिंग एनीथिंग, पेंसिल जैसे पकड़ा, राइटिंग, ओके, ईटिंग, कुछ खाना है, क्लैपिंग, टू थ्रो समथिंग, टू कैच समथिंग, होल्ड समथिंग, देन टू पुश, पुल. साइकिल चलाते हो तो साइकिल में हैंडल पकड़ते हैं. गेम्स, कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें भी हैंड्स यूज होते हैं. ओके, देन legs, where do we use our legs and foot? For playing, jumping, walking, running, jogging. ठीक है ना, standing, skipping. खेलने जाते हैं, hands, legs सब यूज होते हैं. Swimming करते हैं, we use our legs as well as our arms, hand. Dancing है, ठीक है. Stitching करते हैं, जैसे मम्मी लोग मशीन चलाती हैं तो we use our hands as well as our legs and feet. सब एक साथ simultaneously चलता है. So there are some activities which we do with our hands, some with our legs, and there are some activities where we use our hands as well as legs. कुछ activities देखा बैठ करके, if you are writing, so in that case we are using our hands. ठीक है, jogging है तो jogging में हमारे feet का ज़्यादा काम होता है, but cycling है, dancing है, swimming है, stitching है जो मशीन चलाते हैं. So in these activities we use our hands as well as our legs. ठीक है, जैसे आप अभी अगर मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप पे हम वर्क कर रहे हैं, so we are not using our legs or our feet. We are only using our hands and fingers. ठीक है,
देन व्हाट एल्स, इसके बाद मैंने कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स की केयर कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बॉडी पार्ट्स की केयर के लिए, दैट इज वी हैव टू कीप आवर बॉडी इन गुड शेप। बॉडी की केयर करना मतलब वी मस्ट कीप आवर बॉडी इन गुड शेप। उसके लिए क्या जरूरी है, वी मस्ट गो आउट एवरी डे, थोड़ा शाम को बाहर वॉक करना है, खेलना है, कुछ करना है, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वेदर यू प्ले और लॉट ऑफ पीपल गो टू द जिम या बाहर वॉक करने जाते हैं, अपने से एक्सरसाइज करते हैं, so that is very essential. Then you should take bath every day, you should wear clean clothes, you must keep your hair, your nails clean and trimmed, use a clean towel, use a clean comb to comb your hair, ठीक है, wear clean and iron clothes. Okay, so this is, then sleep on time, sleep on time at night so that you can get up on time in the morning. रात को टाइम पे सोगे तो मॉर्निंग में टाइम पे उठोगे. देन ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड. दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. अपने लिए हम तो इतना ही कर सकते हैं ना कि हम हेल्दी एंड नरिशिंग फूड खाएं, टाइम पे सोएं, एडिक्वेट जितनी स्लीप चाहिए उतनी स्लीप हमें मिलनी चाहिए, सो दैट आवर बॉडी कैन रेस्ट. ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 7 glasses ऑफ वाटर इन अ डे. ओके, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होनी चाहिए. माइंड को फ्रेश रखो. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वी कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे कुछ लोगों को रीडिंग पसंद है, वॉच टेलीविजन फॉर सम टाइम, बिकॉज रिक्रिएशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऐसा नहीं कि सारे दिन सिर्फ हम काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. आवर माइंड ऑल्सो नीड्स ब्रेक, इट ऑल्सो नीड्स रेस्ट. ठीक है, सारे दिन हम सिर्फ काम नहीं कर सकते. तो रिक्रिएशन के लिए बहुत लोग बहुत तरह के काम करते हैं. कुछ लोग बाहर वॉक करने जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, सम पीपल रीड बुक्स, सम पीपल सिंग, जिसको जिस काम में अच्छा लगता है. ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट 5 सेंस ऑर्गन्स. जितने भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से 5 पार्ट्स ऐसे हैं विच आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. वाई आर दे नोन एज सेंस ऑर्गन्स? उनको सेंस ऑर्गन्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज they help us to feel the world around us. वो हमको हमारे चारों तरफ की चीजों को फील करने में, महसूस करने में हेल्प करते हैं. We can sense. ठीक है, तो सेंस इसलिए दैट इज वाई दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. We see with our eyes, we see good things, we see bad things. जब हम अच्छी चीज देखते हैं we feel happy. When we see something bad, तो हमें या तो दुख होता है या गुस्सा आता है या गंदा लगता है. That is all feeling, हम फील करते हैं. When we hear good sound, we feel good. जब बहुत तेज आवाज होती है तो कानों को अच्छा नहीं लगता, इससे कितनी तेज आवाज हो रही है. ओके, सिमिलरली वी हियर विद आवर, वी स्मेल विद आवर नोज. जब अच्छी स्मेल आती है तो बहुत अच्छा लगता है. घर में घुसते हो, खाने की अच्छी स्मेल आ रही है तो और भूख लगने लगती है कि आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, बड़ा मजा आएगा खाने में. बट जब कोई गंदी सी स्मेल आती है देन ऑल्सो वी रिएक्ट कि छी 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 कितनी गंदी बदबू आ रही है. तो दिस इज ऑल आवर फीलिंग. ठीक है ना, कुछ चीज को हम फील करते हैं, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बहुत चिकना है. ठीक है, सो ऑल दीज आर फीलिंग्स. दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज. सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. Okay, so we will start with the exercises today. exercises. Exercises. And first is A is tick the correct option. Okay, first exercise is take the correct option. So in this, out of the 3 options, you have to put a tick on the correct option. Okay, so first is we see with our dad.
class also, there's slight difference in chapter number 1, 2 and 3. जिनकी प्रीवियस ईयर की बुक्स है या जिनकी उसके पहले की बुक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, एक्सरसाइजेस में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. सो आई विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस बुक. जो लेटेस्ट बुक है उसकी भी मैं एक्सरसाइजेस करूंगी एंड आई विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ प्रीवियस बुक ऑल्सो. ओके, जिसकी जो भी बुक है आप अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो अभी मैं जो पहले वाली बुक है उसकी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, उसकी मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन कर रही हूँ. एंड आफ्टर दिस आई विल बी डूइंग द सेम एक्सरसाइज ऑफ लेटेस्ट बुक ऑल्सो. जो लेटेस्ट वाली जो बुक है उस बुक की भी मैं यही सेम एक्सरसाइजेस करूंगी. ठीक है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज बी सी विथ आवर डैश एंड द ऑप्शंस आर A is ears, B is skin and C is eyes. Okay, now ears, skin and eyes all are क्या है ये? All are sense organs. ठीक है, ear, skin and eyes, all three are sense organs. Now with which sense organ do we see? किस सेंस ऑर्गन से हम देखते हैं? वेरी गुड चिल्ड्रन, वी सी विथ आवर आईज. कहां से देखते हैं? आईज से. तो वी सी विथ आवर आईज. वी विल पुट अ टिक ऑन आईज एंड वी विल राइट आईज इन द ब्लैंक स्पेस ऑल्सो. ठीक है, ब्लैंक स्पेस में आप लिखोगे भी और करेक्ट ऑप्शन पे टिक भी लगाओगे. ओके, देन सेकेंड वन इज we have dash sense organs. How many sense organs do we have, children? 2, 3, 4, 5. कितने sense organs हमारे? We have, the options are A is THREE, then B is 5 and C is 4. Now how many sense organs do we have? कौन कौन से हैं हमारे? Eyes, nose, tongue, ears and skin. So that is 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So the correct answer is we have 5 sense organs. We will put a tick on the correct option and we will write the answer in the blank space also. Okay, children, you can complete your work along with me. आप मेरे साथ साथ अपना काम भी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सब अपनी अपनी जब वीडियो देखोगे तो sit along with your book and you can do your work simultaneously. Because all these exercises we will be doing in the book only. ये जो भी exercises है हम ये सारी बुक में ही करेंगे. ओके, तो आप अपनी बुक में मेरे साथ साथ ये वर्क कर सकते हो. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, नाउ 2 more are there in this book. So I am going to rub this. Now the third one is we feel with our dash and the options are A is skin, B is TONGUE tongue and C is nose. Again, skin, tongue and nose. All these three are sense organs. What do we do with our nose? Nose से क्या करते हैं? We smell something with our nose. What do we do with our tongue? Tongue से क्या करते हैं? Tongue से हम किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं. Whether it is sweet, salty, sour, bitter, कड़वा है, खट्टा है, तीता है, मीठा है, नमकीन है, कैसा इसका टेस्ट है? We taste with our tongue and
स्किन से क्या करते हैं, हम फील करते हैं। वेदर इट इज अवर हैंड, बॉडी के किसी पार्ट पे भी, स्किन तो पूरी हमारी आउटर कवरिंग है, तो बॉडी के किसी पार्ट पे भी स्किन जो है वहां से हम फील कर सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज वी फील विथ आवर स्किन। द करेक्ट आंसर इज वी फील विथ आवर SKIN, skin. Put a tick on the correct option as well as write it in the blank also. Okay. Then fourth one is the UTTER, the uppermost part of our body is the dash. हमारी बॉडी का अपर मोस्ट पार्ट क्या है? अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर। द ऑप्शंस आर A is leg, B is head and C is chest. ठीक है, सो अपर मोस्ट का मतलब है, इट इज नॉट विजिबल चिल्ड्रन, A is leg, then B is HEAD, head, B is head and C is CHEST, chest. Now which is the uppermost part of our body? uppermost मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, लोअर मोस्ट मतलब सबसे नीचे, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट कौन सा है? विच इज द अपर मोस्ट पार्ट? सबसे ऊपर मैंने बताया था, दिस इज आवर हेड। हेड में क्या है? फोरहेड है, आवर हेयर। सो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द हेड। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेड। लेग कहाँ होता है? लेग तो सबसे नीचे है, वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है दैट इज लेग। सबसे नीचे क्या हमारा फुट है? चेस्ट, चेस्ट इज बिलो आवर नेक, नेक के नीचे क्या है? चेस्ट है। तो चेस्ट हमारी बॉडी में बीच में आता है, अपर मोस्ट पार्ट इज हेड। ओके, तो चिल्ड्रन दीज आर द 4, टिक द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द प्रीवियस बुक। नाउ आई विल डू द सेम एक्सरसाइज ऑफ द लेटेस्ट बुक। ठीक है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। सो आप अपने बुक में जिसके पास जो भी बुक है उसमें आप ये वर्क को कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्रॉम द लेसन ओनली, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो कि लेसन के बाहर का है। ठीक है, सब लेसन की ही एक्सरसाइजेज है। ओके, सो नाउ आई विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ प्रीवियस बुक। ओके, ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम एक्सरसाइज। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द लेटेस्ट बुक। इन दैट बुक द एक्सरसाइजेज आर स्लाइटली डिफरेंट। ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से डिफरेंट है, बट दे आर ऑल फ्रॉम द बुक, यू कैन इजीली आंसर देम। ओके, सो अभी मैं वो वाले करने जा रही हूँ। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका यही है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है एंड ब्लैंक स्पेस में करेक्ट आंसर लिखना है। ओके, सो फर्स्ट इज we smell with our dash. We smell with our dash, and the options are ears, nose and eyes. Okay, now what do we do with our ears? ears से हम क्या करते हैं? ears से कौन सा काम होता है? we hear with our ears. कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। out of these 5 sense organs
हर जो सेंस ऑर्गन है वो अपने अपने में काम करता है। लाइक यू कैन स्टिल स्मेल इफ यू क्लोज योर ईयर, नाक बंद, कान बंद कर लिया, आईज बंद कर लिया, बट स्टिल यू कैन स्मेल, जैसे ऐसे करके, ठीक है। सो यू कैन क्लोज योर ईयर, यू कैन क्लोज योर आईज, टंग अंदर रखा, बट स्टिल यू कैन स्मेल। आप अपनी कान बंद करके देख भी सकते हो। नाक ऑफ कोर्स हम नहीं बंद कर सकते क्योंकि नाक बंद करेंगे तो फिर सांस हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी डू विद आवर स्मेल्स, हम किससे करते हैं, किस पार्ट से करते हैं, ईयर्स से क्या काम करते हैं, वी हियर विद आवर ईयर्स। व्हाट डू वी डू विद आईज, वी सी विद आवर आईज। सो करेक्ट आंसर वुड बी नोज। स्मेल हम किससे करते हैं, नोज से। सो द करेक्ट आंसर इज वी स्मेल विद आवर नोज, ओके। तो ब्लैंक स्पेस पर नोज लिखेंगे एंड करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, ओके। देन सेकेंड इज आवर लेग हेल्प अस टू, हमारा लेग किस काम में हेल्प करता है, एंड द ऑप्शंस आर ए इज क्लैप, B is taste and C is walk, ठीक है। हम अपने लेग्स से इसमें से कौन सा फंक्शन करते हैं, क्लैप। डू वी क्लैप विथ आवर लेग्स, नो। क्लैप्स हम कैसे करते हैं, वी क्लैप विथ आवर हैंड्स। देन टेस्ट, टेस्ट हम किससे करते हैं, विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट, वी टेस्ट विथ आवर टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं। टंग से टेस्ट कैसे करते हो, टंग पे बहुत सारी, मैंने बताया था, बहुत फाइन फाइन टेस्ट बड्स होती हैं, ठीक है। वो टेस्ट में डिफ्रेंशिएट करती हैं कि कोई भी चीज हम खाते हैं उसका क्या टेस्ट है, वो हम टंग से करते हैं, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन नाउ लेफ्ट इज वॉक। सो व्हाट डू वी डू, वॉक हम किससे करते हैं, वॉक हम अपने लेग से करते हैं, पैर से हम चलते हैं। सो आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक। द आंसर इज वॉक एंड हम इस पर टिक लगाएंगे वॉक पे, ठीक है। ब्लैंक स्पेस पे आंसर लिखेंगे और इस पर टिक लगाएंगे। नाउ द थर्ड वन, इसको भी इरेज कर रहे हैं बेटा। नाउ द थर्ड वन इज वी मस्ट वेयर dash clothes, and the options are A is clean, B is dirty dirty, and C is torn, ठीक है। Now first let me tell you the meaning of these three options। तीनों ऑप्शंस का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा, एंड टॉर्न मतलब हटा हुआ, ठीक है। नाउ वी मस्ट वेयर डैश क्लॉथ्स। मस्ट का मतलब है जरूर, जब हमें कोई काम कि ये काम जरूर करना है, देन वी यूज द वर्ड मस्ट। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल जरूर खानी चाहिए बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ। सो मस्ट, दिस वर्ड मस्ट इज यूज जब हमें किसी काम को जरूर करना होता है। तो वी मस्ट वेयर डैश क्लॉथ्स, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन साफ सुथरे, डर्टी गंदे, या टॉर्न फटे हुए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, एवरीवन कैन आंसर दिस, दैट वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स। ये हमने हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी उसमें भी पढ़ा था, दैट वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, साफ सुथरे, रोज धुले हुए, ठीक है। हम दिन भर जो कपड़े पहनते हैं हमारे बॉडी का उसमें स्वेट लगता है, डस्ट वगैरह होती है, बहुत बार हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बार पहना, अगर नहीं बहुत अगर गंदा नहीं है तो एट द मोस्ट यू कैन वेयर इट वन मोर टाइम। सो विंटर्स में जैसे हम वुलेंस तो अपने रोज नहीं धोते, बट जैसे भी पहनो यू मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े। सो द आंसर इज क्लीन।
अब खुद सोचो कि आप किस तरह के कपड़ों में अच्छे लगोगे। डर्टी कपड़े पहनोगे तो एवरीबडी विल से, बिकॉज आवर क्लोथ्स आर समथिंग विच एवरीवन कैन सी। ठीक है, हमारे कपड़े हर किसी को दिखाई पड़ते हैं, एंड हम जैसे कपड़े पहनते हैं उसके उन कपड़ों से लॉट ऑफ टाइम पीपल जजेस कि हम किस तरह के होंगे। तो अगर आप गंदे कपड़े पहन के निकलोगे तो व्हाट वुड पीपल से, यही बोलेंगे ना कि छी 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 कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कैसा है ये। ओके, सो नोबडी लाइक्स दैट, किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए फटे कपड़े पहनोगे, स्टिल अगेन पीपल विल से द सेम थिंग, सो वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स। ओके, एंड द फोर्थ वन इज we can move our head with the help of. We can move our head with the help of. And the options are shoulders, A is S-H-O-U-L-D-E-R-S, shoulders. B is neck and C is hands. Okay, these are the three options कि हम अपने हेड को हम किसकी हेल्प से घुमा सकते हैं। लेफ्ट राइट ऐसे सर इधर उधर घुमाना, पीछे देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना। तो यू आर मूविंग योर हेड, कहाँ से हिला रहे हो? विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट? शोल्डर से। शोल्डर से तो हम नहीं हिला रहे। आवर नेक इज ऑन आवर शोल्डर, हमारा नेक कहाँ पे है? हमारे शोल्डर्स के ऊपर है। ठीक है, हमारे कंधों के ऊपर है। दीज आर आवर शोल्डर्स, ये और इधर शोल्डर है हमारा, ये हमारा नेक है। हेड हम कैसे घुमाते हैं? वी मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ आवर शोल्डर। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, बैक, पीछे कहीं भी देखना है तो हम अपने हेड को किससे घुमाते हैं? वी मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ आवर शोल्डर्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज S-H-O-U-L-D-E-R-S, shoulders, and we will put a tick on shoulders. Okay, so these are the 4 questions of the same exercise. Take the correct option of the latest book, जो latest book है। ठीक है, उसके ये 4 take the correct options के questions हैं। Okay, now जिसके पास जो भी बुक है आप अकॉर्डिंगली अपनी बुक में अपना वर्क कर सकते हो। These exercises will be done in the book only, children. ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं ये बुक में ही होंगी। जो काम आपको नोटबुक में करना है वो मैं भेजूंगी, वो मैं वर्क करके आई विल सेंड द वर्क ऑन डिजिकैम और माइक्रोसॉफ्ट टीम। वो काम आप जो मैं बताऊंगी नोटबुक में करने को, आप वही नोटबुक में करोगे। ओके, book की exercises are to be done in book only. Okay, so this is the first exercise, children. Now next exercise is write the correct number beside the boxes. ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। some parts are 1 in number, some parts are more than 1 in number. So in this question we will not do it on board today, just ऐसे आज हम ओरल करेंगे। तो parts are given, you have to write the number of those parts in front of their name. पार्ट्स के नाम लिखे हैं, उनके आगे जो बॉक्सेस बने हैं उसमें आपको उनके करेक्ट नंबर लिखना है। ओके, नाउ एक्सटर्नल पार्ट्स तो हमें मालूम है सारे। इंटरनल पार्ट्स में भी जैसे वी हैव ओनली 1 ब्रेन, वी हैव ओनली 1 हार्ट। ठीक है, लंग्स हमारे 2 हैं, लंग्स आर इन पेयर, दोनों साइड एक एक है। ठीक है, किडनी भी हमारी 2 है, किडनीज आर ऑल्सो 2 in number, स्टमक इज ओनली 1, लिवर इज ओनली 1। ठीक है, तो बट वी विल नॉट टॉक अबाउट द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, वी विल टॉक अबाउट ओनली इंटरनल बॉडी पार्ट्स बट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नंबर 1 in your book. Okay.
and this exercise you will do in the next class. जिसके पास भी last year की book है या जिसके पास previous year की book है, you can complete your work. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.